कहानियों का पिटारा प्रेजेंट्स हिंदी स्टोरीज। स्टोरी टेलर वरुण चोपड़ा। आज की कहानी का नाम है त्रिया चरित्र। चलिए सुनते हैं कहानी। अरे सुनो, अरे आज कोई कह रहा था कि औरत के 365 चरित्र होते हैं, पर तुमने तो मुझे कोई दिखाया नहीं। आते ही रामदीन ने अपनी बीवी रामदेवी से कहा, आप भी ना, बस क्या करोगे मेरा त्रिया चरित्र देखकर? क्या आपको मैं ऐसी पसंद नहीं जो मेरा त्रिया चरित्र देखने की बात कर रहे हो? रामदेवी ने हैरान होकर कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखना है तो देखना है बस। रामदीन ने तुनक कर कहा, जी ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्यों बिना बात के मुसीबत मोल ले रहे हो? हम लोग प्यार से रह रहे हैं ना, तो क्या जरूरत है तुम्हें ये बात पूछने की? रामदेवी ने समझाते हुए कहा, अच्छा साली, मुझे कह रही है कि मैं तेरे रंग ढंग के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ? तू मेरे से अपने रंग ढंग छिपाए और मैं तुझे पूछ भी ना सकूं? जूता मार के चांद निकाल दूंगा। जबान लड़ाती है? जब बोल दिया मैं देखना चाहता हूं तो मतलब देखना है बस। रामदीन ने फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है, फिर मत कहिएगा कि क्या हो गया। रामदेवी ने उसे आखिरी बार समझाते हुए कहा, तू क्या कर लेगी वही तो देखना चाहता हूं, और पल भर में मैं तेरे को पकड़ लूंगा, समझ में आया? रामदीन गुरूर में बोलता हुआ बाहर की ओर चला गया। इस बात को कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन गर्मी के मौसम में रामदीन ने खेत में पानी लगाया। उस दिन रामदेवी बाजार गई और वहां से चुपके से 2 ताजी और बड़ी बड़ी मछलियां खरीद लाई और रात को चुपके से जाकर पानी लगे खेत में छोड़ दिया। सुबह जब रामदीन खेत में चक्कर मार कर लौटा तो उसके हाथ में वो रामदेवी की छोड़ी हुई 2 मछलियां थी। अरे आज तो कमाल हो गया, देख कैसी मस्त मस्त मछलियां मिली हैं खेत से। रामदीन ने चहक कर बोला, आज अच्छे से बनाना इसको दोपहर में, और साथ में चावल भी बनाना। रामदीन ने कहा, अच्छा तुम्हें खाना अच्छे से नहीं बनाती? रामदेवी ने सवाल किया। अरे नहीं नहीं भाई, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, आज थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा बना देना। रामदीन ने प्यार से कहा, तो ठीक है। रामदेवी ने भी उसी प्यार से कह दिया। ये कहकर रामदीन खेत की तरफ चला गया और रामदेवी रोजमर्रा के कामों में लग गई। दोपहर को जब रामदीन आया तो उसने देखा कि उसकी थाली में ना तो चावल है ना ही मछली, और यहाँ तो उसे सूखे आलू और पानी लगी रोटी, इसके साथ धनिया की चटनी परोसी गई है। अरे ये क्या है, मछली कहाँ है? रामदीन ने पूछा। है? कौन सी मछली? क्या कह रहे हो? साली जो सुबह लेकर आया था तेरी माँ के खेत से। क्या? अरे पगला गए हो क्या? तुम कब गए माँ के यहाँ? अरे कूतरिया, जो सुबह खेत से लेकर आया था। क्या गजब की बातें कर रहे हो जी, खेत में कब से मछली उगने लगी? क्या बोरा गए हो क्या? अरे खाना क्यों नहीं खाते चुपचाप? साली हरामखोर। रामदीन थाली को आंगन में पटकता है। अब रामदीन के हाथ में रामदेवी की चुटिया है और वातावरण में रामदेवी की कर्णभेदी चिक चिल्लाहट। अरे मार डाला, आय अम्मा कैसे मार डाला है? कहाँ पागल के साथ ब्याती हो मन ने? इसे खेत में मछली मेरे और घर में मारन खातिर में आए दुष्टा, रे मार डालो रे। रामदीन हैरान हो रहा था कि उसने पहले भी रामदेवी को मारा है, पर आज की तरह वो कभी नहीं चिल्लाई। आज तो उसने उस पर हाथ भी नहीं उठाया, सिर्फ चोटी पकड़ के रखी है। खाली पीली चिल्ला रही है तो इस बात पर उसने एक चमाट दे मारी। चिल्लाती है साली। अरे मार डाला रे, ओ काका, ओ काकी, और मेरी सर काकी, और जुगुल की अम्मा, देखो ये आज हमें मार डाले रे, हमें बचाव रे। अरे देकर आलू जावे मांगे रहू, कहां से लेकर देवे? और रामदेवी जोर से चिल्लाए। रामदीन को और गुस्सा आया और वो जोर से उसे मारने लगे और वो जोर से चिल्लाए। देखते ही देखते सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उन्होंने पूछा कि बात क्या है, तो जब बात करने पर पता चला कि ये बात है। सबने रामदीन को समझाया, लेकिन जितने लोग उसे समझाते हैं वो उतना ही चिढ़ता और कहता, अरे यार लाकर मैंने दी थी इसे मछली, लेकिन साली न जाने कहां फेंक दी है इसने। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि रामदीन लगता है पागल हो गया है या इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। सबने एक साथ उसे पकड़ा और बांध दिया और 20-30 मटके ठंडे पानी के उसके सर पर दे डाले। रामदीन हैरान था और आज उसके साथ हो क्या रहा है उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था शायद सचमुच उसे मछली मिली भी थी या नहीं मिली थी, कहीं कोई सपना तो नहीं आया था उसे, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी गलती है।
पर अब हालत उसकी खराब हो चुकी थी। जब सब चले गए तो एकाएक राम देवी रोते रोते खिलखिलाने लगी और जाकर अंदर से मछली की सब्जी और बासमती चावल की थाली भरकर ले आई और गपा गप खाने लगी और रामदीन को चिढ़ाने लगी। अरे आज तो बहुत ही बढ़िया मछली बनी है, वाह मजा ही आ गया, ई लो खाओगे। अरे पापिन तू ये कर क्या रही है, मुझे मार खिला दी और खुद चटकारे लेकर खा रही है, पापिन कोल्टा। और रामदीन फिर अपनी पत्नी को जोर जोर से गालियां देने लगा। लोग फिर इकट्ठा हुए। राम देवी चट से थाली भीतर रख के आ गई और खुद फिर से रोने लगी। आय का बिल्कुल पगला गए हो का, कोनो तनिक बहुत शर्म नहीं है तुमको का, इतो लगे न क्या है, तब भी मछली ही मन में बसी है तुमरे। आय राम जी अब क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं करम जली। लोगों ने फिर उसके सर पर पानी डाला, किसी ने जूता मारा, किसी ने थप्पड़ मारा और उसको शांत होने के बाद चले गए। इस तरह सारा दिन बीत गया और उसकी पत्नी फिर से थाली निकाल लाती है। वो चिल्लाता, लोग आते, थाली छुपा दी जाती और रामदीन को और मारा और ठंडा पानी डाला जाता। शाम को जब वो बिल्कुल निडाल हो गया तब राम देवी उसके पास इठलाती हुई आई और बोली, और देखना है औरत का त्रिया चरित्र, अभी तो एक और दिखाया है, 364 और भी बाकी है। और हाँ, मछली खाओगे। ये थी आज की कहानी जिसका नाम था त्रिया चरित्र। अगर नारी अपनी जिद में आ जाए तो किसी का जीवन सुधार भी सकती है, अगर अपनी हट में आ जाए तो किसी को मिट्टी में मिलाकर बर्बाद भी कर सकती है। जल्द मिलूंगा आपको एक और नई कहानी के साथ, कहानी के पिटारा में, मेरे यानी कि वरुण के साथ।